नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन की खबरें 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले देश की पूरी कहानी बयां कर सकती हैं? सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर आज हम यही करने वाले हैं। चलिए 11 नवंबर 2025 का दिन उठाते हैं और देखते हैं कि उस एक दिन में ऐसा क्या-क्या हुआ जो हमें इंडिया के फ्यूचर की एक झलक दे सकता है। तो सवाल यही है कि क्या सिर्फ 24 घंटे की घटनाएं हमें इंडिया की तरक्की, उसकी चुनौतियों और दुनिया में उसकी जगह के बारे में कुछ बता सकती हैं? चलिए, इन खबरों को जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि असल में कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं देश के ग्रोथ इंजन की। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो देश के अंदर से ही इंडिया की इकोनॉमी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार दे रही हैं। और इस ग्रोथ की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्पीड, यानी रफ्तार। 11 नवंबर का दिन इसी रफ्तार का एक बहुत बड़ा सबूत बना जब देश ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक जबरदस्त कदम बढ़ाया। इस दिन हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब देखिए, ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये एक सिंबल है बेहतर कनेक्टिविटी का, जो शहरों को और लोगों को एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से जोड़ रही हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन किसी भी देश की असली ताकत तो उसके लोग होते हैं ना, है ना? तो चलिए अब ह्यूमन कैपिटल पर आते हैं। 11 नवंबर को ही बेरोजगारी को लेकर एक बहुत जरूरी आंकड़ा सामने आया, 5.2%। ये देश की दूसरी तिमाही के लिए नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो 5.2%, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे पिछली तिमाही से कंपेयर करें तो बेरोजगारी दर में थोड़ी सी कमी आई है, बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, एक मामूली गिरावट। कह सकते हैं कि ये रफ्तार में धीमी ही सही, पर जॉब मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन तो है। चलिए अब इकोनॉमी के बड़े बड़े आंकड़ों से थोड़ा हटते हैं। अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि आखिर में डेवलपमेंट का असली मतलब तो लोगों की बेहतरी ही है ना। और इसी दिन 11 नवंबर को देश ने नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया। ये दिन भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। उन्हीं की जयंती होती है इस दिन। सच तो ये है कि उन्होंने ही देश में एजुकेशन की नींव रखी थी और ये दिन हमें उनके उसी विजनरी काम की याद दिलाता है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े नियमों में एक जरूरी बदलाव किया। अब ये एक ऐसा कदम है जो सच में कई जिंदगियां बदल सकता है। इस बदलाव का असर क्या होगा? सीधा और साफ, इन नए नियमों से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर्स तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल पाएगी। ये वाकई एक लाइफ चेंजिंग अपडेट है। तो हमने देश के अंदर की बात की। अब जरा लेंस को जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया के मंच पर, अपनी क्या भूमिका निभा रहा है। यहां हम इसकी इकोनॉमिक बनावट और इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दोनों पर गौर करेंगे। अगला पॉइंट समझने के लिए एक टर्म को समझना जरूरी है, कैश टू जीडीपी रेशो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की पूरी इकोनॉमी यानी जीडीपी के मुकाबले कितना फिजिकल कैश, मतलब नोट और सिक्के, सर्कुलेशन में है। तो इंडिया के लिए ये आंकड़ा कितना है? ये है करीब 11.1%। अब अकेले में ये नंबर शायद आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इस नंबर को दूसरे बड़े देशों से कंपेयर करते हैं। मजे की बात यह है कि इंडिया का कैश टू जीडीपी रेशियो अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमीज से कहीं ज्यादा है। इससे पता क्या चलता है? इससे इंडिया की फाइनेंशियल हैबिट्स की एक यूनिक तस्वीर दिखती है कि डिजिटल पेमेंट के इस दौर में भी यहां कैश का दबदबा कायम है। इकोनॉमी के अलावा ग्लोबल स्टेज पर रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं और 11 नवंबर को इसी दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया। भारत और वियतनाम के बीच एक जरूरी डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका मकसद इस रीजन में शांति और स्टेबिलिटी के लिए अपने पार्टनर्स के साथ रिश्तों को और मजबूत करना है। तो एक दिन और इतनी सारी खबरें, हमने क्या देखा? हमने विकास की रफ्तार देखी, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने वाली पॉलिसीज देखी और दुनिया में इंडिया के बढ़ते कद को भी समझा। ये एक दिन की झलक हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जो कई फ्रंट पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। पर इन सब के बाद एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या इंडिया इस मोमेंटम को, इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा? शायद आने वाला वक्त ही इस सवाल का सबसे सही जवाब देगा।